वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। चिकित्सा विभाग द्वारा जो भर्तियां की जा रही हैं वो अंतिम दौर में है। वो कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वैसे ही चिकित्सा विभाग में देरी तो हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुआ है। आप लोगों को खुशखबरी मिली है। मैं उन एएनएम महिला बहनों की बात कर रहा हूं जो पिछले 3 से 4 दिनों में इसी लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। आज आएगी सर, कल आएगी सर, इवनिंग में आएगी, लेट नाइट में आएगी। फिलहाल आज 4 सितंबर 2024 को आपका सपना पूरा हुआ। जो 1 साल 3 महीने 16 दिन में आखिरकार ये फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। आप लोगों ने लिस्ट देख लिया होगा, फिर भी आप लोगों के लिस्ट आते ही बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपके कुछ कंफ्यूजन दूर कर लिए जाए। हम बढ़ते हैं बिना समय गवाए उस नोटिफिकेशन, उस अंतरिम सूची की तरफ जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए जारी की गई है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए और पहली बार अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बहनों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं उस लिस्ट के बारे में जो अभी लिस्ट 4 सितंबर 2024 अभी जो है रिलीज किया गया है। देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए जो सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी 19/5/2023। आज 1 वर्ष 3 माह और 16 दिन हो चुके हैं लगभग, और आज आपकी अंतरिम सूची जो है आ चुकी है। इस क्रम में देखिए, सीफू द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लगभग 4847 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 6/10/2023 को जारी अंतिम वरीयता सूची पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवेदनाएं मांगी गई थी। आप लोगों ने परिवेदनाएं दी है। बहुत सारी जो है रीट याचिकाएं भी लगी थी, उन पे भी कुछ निर्णय आए हैं। उसी की अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन दायर होने वाले प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी, और इस शर्त के साथ जारी की जा रही है लिस्ट की समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, यानी कि आप लोगों द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए गए हैं वो किसी भी स्तर पर फिर से आपके द्वारा मांगे जाने पर आपको बताने होंगे। अगर किसी भी अभ्यर्थी ने फिर भी किसी भी तरीके से किसी तथ्य को छुपाने की कोशिश की है या छुपाने में सफल हो गया है और आपका नाम इस लिस्ट में आ गया है, तो आप खुश ना हो, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखिए, नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में संलग्न सूची अनुसार विभिन्न कारणों से 1173 अभ्यर्थियों का जो है परिणाम रोका गया है। यानी कि कुल पदों में से 1173 पदों की जो है सूची अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन इसी लिस्ट में उनके कैंडिडेट की डिटेल दी हुई है कि इनका परिणाम किस वजह से रोका गया है। पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ के हम लोगों ने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए थे जब आपका ये जो है ऑनलाइन पोर्टल पर परिवेदनाएं चल रही थी आप लोगों का कि सर क्या मेरिट रहने वाली है। मेरिट लगभग वही रहा है, कुछ पॉइंटों में हेरफेर हुआ है, वो भी पॉइंटों में हुआ है। तो आप सभी को एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूं, नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ रही है वो इस प्रकार रही है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है उनकी 68.84 जो है मेरिट रही है सामान्य महिला में। विधवा की अगर हम बात करें तो 44.92 रही है, और विवाह विच्छिन्न डाइवोर्स की हम बात करें तो 64.46 अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए रहा है मेरिट। ओबीसी के लिए 63 रहा है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1992 है। वो ओबीसी की जो है कट ऑफ है सामान्य महिला के लिए। बाकी विधवा के लिए, विडो के लिए 36.10, विवाह विच्छिन्न डाइवोर्स के लिए 52.94 रही है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की मैं बात करूं तो एससी का जो मेरिट रहा है, नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूं 54.05, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/7/1993 है। 37.04 विडो के लिए है, विधवा के लिए है, और 37.72 विडो के इसके लिए है डाइवोर्स के लिए।
अनुसूचित जाति एसटी की मैं बात करूँ तो एसटी में 50% रहा है मेरिट। इसी प्रकार से विधवा के लिए 38 है, विवाह विच्छिन्न के लिए 38.07 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 52.78, विधवा के लिए 42.14 और 43.53 है विवाह विच्छिन्न के लिए। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस और शहरिया के लिए क्रमशः 52.35 और 44.91 मेरिट रहा है। विधवा और विच्छिन्न यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, शहरिया के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं मिले हैं। बाकी 37 जो है मेरिट रहा है नॉन टीएसपी के लिए। इसी प्रकार से टीएसपी की मैं बात करूँ तो टीएसपी में भी मेरिट कम हुआ है। जो मेरिट का आकलन पहले किया जा रहा है उसमें कुछ पॉइंटों में हेर फेर हुआ है, यानी कि कुछ पॉइंट कम हुई है आपकी जो है कट ऑफ। तो अनुसूचित क्षेत्र की मैं बात करूँ टीएसपी में, देखिए यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, टीएसपी में कोई भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी प्रकार की और कोई भी जो है कैटेगरी नहीं होती है। जो भी कैटेगरी है सभी यूआर में काउंट की जाती है। अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जिनकी 55.21 मेरिट रही है और विधवा में 36 है और विवाह विच्छिन्न में है 45.55। इसी प्रकार से एससी, देखिए टीएसपी में एससी एसटी और यूआर केवल ये तीन ही कैटेगरी है। एससी एसटी के अलावा जितने भी कैटेगरी है वो सभी अपने आप को यूआर समझे। एससी में 50.54 आपका मेरिट रहा है और इसमें नॉट एप्लीकेबल है। एसटी की मैं बात करूँ तो 47.58 और विधवा 44.24 आपका मेरिट रहा है। तो टीएसपी और नॉन टीएसपी के सभी कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। अंतिम वरीयता सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी के पदस्थापन कार्यग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी लिस्ट जारी की गई है, ये लिस्ट, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप ये समझिए कि आपका नाम लिस्ट में आ गया है, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी तक जो है आपका पदस्थापन विभाग द्वारा फिर से आपको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पोस्टिंग दी जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहे इस मामले में कि सर हमारी पोस्टिंग तो हुई नहीं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अंतिम वरीयता सूची में अपना स्थान बना चुके हैं। अब आपको जो है फाइनल पदस्थापन राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से दिया जाना है, जिसमें आपका स्क्रूटनी फॉर्म यानी कि आपके फॉर्म फिल करवा के आपको दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मैसेज आ रहे थे कि सर एनएचएम का जो डीवी होने वाला है, जो 4 से 5 आप बता रहे थे, तो उसका देखिए अभी लेटर जारी हुआ नहीं है। मैं भी पॉसिबिलिटी अगर आज होता है या कल होता है तो उसके जो है डीवी स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन आप कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस स्थायी भर्ती में भी नाम आया है और वो जो है एनएचएम के डीवी के लिए भी प्रिपेयर्ड है। तो हमारा ये रहेगा मानना कि आप लोग आपकी बहनों के लिए वो स्थान छोड़ दें। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप वहाँ डीवी ना करवा के कम से कम आपके जो साथी है, बहनें हैं, उन लोगों के लिए वो स्थान छोड़ दें, तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं नंबर आ सके। तो ये कैंडिडेट है, देखिए मैं आपको किसी एक इस डिटेल दे देता हूं, उस प्रकार से आप लोग इसमें लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा। लगभग नॉन टीएसपी में 3383 और टीएसपी के लिए 288 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पे जो है एप्लीकेंट नेम, आईडी, डीओबी, फादर नेम, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, स्पेशल एबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन में अगर कोई है, किसी को बोनस मिला है तो वो 70% ऑफ द 10th प्रोफेशनल टोटल मार्क्स, यानी कि 10वीं के परसेंटेज का 70% निकाल के आपका परसेंटेज निकाला गया है। और बोनस मार्क्स जो दिया गया है, हाईएस्ट 30 बोनस मार्क दिया हुआ है। टोटल परसेंटेज आपका ये बना है। और आप जिस कैटेगरी के अगेंस्ट, जैसे ये कैंडिडेट यूआर फीमेल विडो में इनका सिलेक्शन हुआ है, जनरल कैटेगरी में विडो में, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फीमेल है, ये अनरिजर्व्ड में है, ये अनरिजर्व्ड में है ना, ये एफएफ लिखा मतलब इसका फीमेल है ना। वैसे एएनएम में सभी फीमेल ही होते हैं। तो ये लिस्ट एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपका नाम आप भली बात ही चेक कर लीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं एंड में पेज नंबर 310, यानी कि नॉन टीएसपी की ये लिस्ट है। आप लोग एक बार चेक कर लें, आप लोगों का नाम यहाँ पे 3383 टोटल कैंडिडेट है जो कि नॉन टीएसपी में सेलेक्ट किए गए हैं। और टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम वरीयता सूची, इस सूची में कैंडिडेट का जो है नाम यहाँ पे दिया गया है।
ये आप एक बार चेक कर ले, आपका एप्लीकेशन आईडी है, आपका टीएसपी एसटी में सिलेक्शन हुआ है, टीएसपी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में इनको दिया गया है, परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए बोनस मार्क दिया हुआ है। तो आप लोग आपकी एक बार यहाँ पे डिटेल चेक कर लें। ये सभी नॉन टीएसपी के कैंडिडेट हैं और आप सभी नॉन टीएसपी कैंडिडेट को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एक बार आप आपका ये देखिए, यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन होता है, उसकी वजह से हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शो नहीं करवा पाते हैं, इसलिए एक बार आपको लिस्ट इसीलिए दी जा रही है कि आप लोगों को, वैसे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर ये अपलोड की जा चुकी है। एक बार आप आपकी डिटेल यहाँ से चेक कर लें, आपका नाम यहाँ पे भली बाती चेक कर ले, आपका नाम यहाँ पे है या नहीं है। तो ये नॉन टीएसपी का लिस्ट है, लगभग 288 कैंडिडेट, 288 कैंडिडेट हैं जो टीएसपी एरिया के हैं। टीएसपी मतलब प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही, सिरोही के कुछ एरिया है ना। तो कुछ कैंडिडेट है वो जो सारे आपको यहाँ पे इसमें टीएसपी के मिलने वाले हैं। ये तो हुआ नॉन टीएसपी और टीएसपी की कैंडिडेट की लिस्ट। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनका जो है रिजल्ट रोका गया है, उनका किन कारणों से रोका गया है, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे जारी की गई है। तो आप लोग आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर यहाँ पे सर्च कर ले कि आपको रोका गया है तो आपको क्यों रोका गया है, ये डिटेल देखिए आप लोग। अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची। ये वो कैंडिडेट है जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सत्यापन अभी तक भी नहीं हो पाया है। जैसे ही इन लोगों का सत्यापन हो जाएगा, इनकी लिस्ट फिर से जारी कर दी जाएगी। तो ये कैंडिडेट है जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी तक जो है ये 305 कैंडिडेट है। और बाकी अन्य राज्य के व्यावसायिक योग्यता, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अन्य स्टेट से एएनएम कोर्स किया हुआ है, जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उनके परिणाम भी यहाँ पे रोक दिए गए हैं। वो कैंडिडेट है लगभग 596 कैंडिडेट है जिनका परिणाम रोका गया है। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के मेडिकल बोर्ड से वांछित सूचना अपेक्षित होने के कारण परिणाम रोका गया है। मेडिकल बोर्ड यानी कि ये जो है कैंडिडेट, इन कैंडिडेट का विकलांग कैंडिडेट होंगे तो इन कैंडिडेट का अभी तक मेडिकल, विशेष योग्यजन अभ्यर्थी है ये लोग, तो इनका जो है मेडिकल बोर्ड से अभी तक जो है वांछित सूचनाएं नहीं मिली है, इस वजह से इनका परिणाम रोका गया। इनका भी जल्दी जारी किया जाएगा। अनुभव का सत्यापन नहीं होने एवं अन्य राज्य से व्यवसायिक, यानी कि इनका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का अभी तक जो है सत्यापन नहीं हो पाया है। और ये कैंडिडेट जो है अन्य राज्य से डिप्लोमा लेकर आए हैं, इनका भी अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं कि अन्य राज्य से है तो इनका सत्यापन नहीं होगा, सत्यापन में किसी वजह से जो है देरी हुई है, इसलिए नहीं हो पाया। पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से सत्यापन हेतु विचाराधीन, यानी कि इनका जो आरएनसी सर्टिफिकेट है वो अभी तक जो है राजस्थान काउंसिल से सत्यापित नहीं हुआ है, इसलिए रोका गया है। कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग के अभ्यर्थी, इनका जो है प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण इनको रोका गया है। खेल प्रमाण पत्र इनका सत्यापन नहीं होने के बाद इनको रोका गया है। कुछ माननीय न्यायालय के मद्देनजर निम्नांकित अभ्यर्थियों का इसमें कोई प्रकरण होगा, इसको इनलिए रोका गया है। मेडिकल बोर्ड का इनका एक परिणाम रोका गया है। जाति वर्ग के प्रमाण पत्र अग्रिम सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। और पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से सत्यापन नहीं होने के कारण इनका परिणाम रोका गया। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका परिणाम रोका गया है, अनुभव का सत्यापन नहीं होने से रोका गया है, अन्य राज्य के हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट है जिनकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। तो आप लोग आपका डिटेल एक बार चेक कर ले, अगर आपका परिणाम रोका है तो किस वजह से रोका गया है आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाकी आप सभी एएनएम अभ्यर्थियों को, बहनों को, सिस्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका अंतिम जो है लिस्ट में नाम आपका आपने देख लिया है। और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।